जैसे जैसे इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाओं को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं भी सामने आ रही है। चंबा जिला में पिछले वर्ष जहां 62 साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए थे, वहीं इस वर्ष जिला चंबा में अब तक 40 साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ चुके। इसे लेकर डीएसपी चंबा अजय कुमार ने जानकारी साझा की है। साइबर फ्रॉड के मामले न केवल चंबा में बल्कि पूरे देश के पूरे विश्व भर में काफी बढ़ गए हैं। साइबर फ्रॉड का जो डायमेंशन है वो काफी बढ़ चुका है पिछले समय की तुलना में। पहले लोगों को किसी के घर में जाके चोरी करने से पहले वहां ताला तोड़ना पड़ता था, घुसना पड़ता था, फिर वहां से कोई थेफ्ट या बर्गलरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो शातिर लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी के जिनके पास अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और हमारी अज्ञानता और हमारी लालच को एक्सप्लॉइट करके साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं डाटा की बात करूं आपसे, तो पिछले साल तकरीबन 62 के आसपास साइबर कंप्लेंट्स हमारे पास यहाँ जिला स्तर पर आई थी, जो कि जिनमें से अधिकतर का हमने निपटारा किया था। कुछ उसमें से अभी तक भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अगर इस वर्ष 2022 की बात करें तो 46 नंबर ऑफ कंप्लेंट जो अभी भी हमारे पास साइबर फ्रॉड की अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अधिकतर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अधिकतर कंप्लेंट्स आती हैं साइबर फ्रॉड की, तो बेसिकली जैसे लॉटरी फ्रॉड हो गया। लॉटरी फ्रॉड मतलब लोगों को ये लालच दिया जाता है कि आपके नाम पे कोई लॉटरी निकली है, और लॉटरी निकली है उसके बाद वो आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ पैसे मांगते हैं विक्टिम से कि आप इतने पैसे जमा कराइए, आपके प्रोसेसिंग में इतना खर्चा आना है। और इस तरह से वो धीरे धीरे करके क्रमवार आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे जो है पैसे लेते रहते हैं, और अल्टीमेटली आपको कोई पैसा लॉटरी का नहीं मिलता है। तो इसमें बेसिकली वो हमारी ग्रीड को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके अलावा जियो टावर लगाने के नाम पर या किसी दूसरे सेल्यूलर टावर लगाने के नाम पर भी लोग जो है लोगों को ठगते हैं। वो ये लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसे ऐसे आपका मकान हमने जो है सैटेलाइट इमेजरी से देखा हुआ है, जो कि एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे है, और अगर आप इच्छुक है तो हम आपके घर के ऊपर जो है वो सेल्यूलर टावर लगा सकते हैं। तो इसके लिए लोग लालच में आ जाते हैं और उनके साथ अपने बैंक डिटेल वगैरह शेयर कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि पहले हमें इतना पैसा एडवांस दीजिए। पहले कुछ हजारों में मांग की जाती है, किसी स्तर पर वो मांग लाखों में भी की जाती है। तो लालच के वश में आकर लोग इस तरह का भी पैसा उनके अकाउंट्स में जमा करा देते हैं, बदले में उनको कोई टावर नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त योनो ऐप फ्रॉड भी होते हैं, जिसमें कि कस्टमर से ये कहा जाता है कि आपका जो योनो अकाउंट है वो बंद होने वाला है, और अगर आप उसको चालू रखना चाहते हैं या बंद हो चुके अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो वो आपसे एक फोन के माध्यम से आपको सस्पिशियस लिंक भेजते हैं कि आप इस माध्यम से इस लिंक को ओपन कीजिए, और लिंक ओपन होने के बाद आपको जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बेसिकली जो ओटीपी आपको आता है वो इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने का होता है आपके अकाउंट नंबर के अगेंस्ट। आप जैसे ही वो ओटीपी, इस विश्वास में रहते हुए कि उस ओटीपी से आपका योनो का जो अकाउंट है वो चल पड़ेगा, बंद हुआ अकाउंट, वो बेसिकली आपका अकाउंट नहीं चलता, बल्कि उससे आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाती है, और वो इंटरनेट बैंकिंग कहीं दूर पे बैठा हुआ फ्रॉडस्टर अपने लेवल पे उसको एक्टिवेट कर रहा होता है। और फिर वो जैसे ओटीपी आपका उसके हाथ आता है इंटरनेट बैंकिंग के एक्टिवेट होने का, फिर वो उस ओटीपी बेस के आधार पे अपने आपके अकाउंट से जितना भी पैसा होता है वो उसको वर्चुअल कस्टमर बन के विड्रॉ कर लेता है या उसको इधर उधर कर देता है। इसके अतिरिक्त कई तरह के लोन फ्रॉड्स भी आते हैं कि आपके नाम पे हम आपको लोन के ऑफर करते हैं, पर बेसिकली होता ही इसमें यही है कि आपको ऑफर दिए जाते हैं कि आपको हम लोन दिलवा देंगे, सस्ता लोन दिलवा देंगे, और बदले में आप सिर्फ इतनी फीस प्रोसेसिंग फी के नाम पे, इतने पैसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे दे दीजिए। इस तरह से जो विक्टिम होता है, कस्टमर होता है एक्चुअली, वो ये इस विश्वास में आकर कि शायद वाकई में मुझे कोई लोन, अच्छा लोन मिलने वाला है, कम ब्याज पे मिलने वाला है, वो अपने अकाउंट डिटेल भी शेयर करता है और पैसे भी धीरे धीरे जमा कराता रहता है प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, पर बदले में उसको कोई लोन मिलता नहीं है, और वो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर काफी ज्यादा पैसा उनको दे देता है। OLX फ्रॉड के नाम पर भी हमारे साथ कई बार जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। ये फ्रॉड इस प्रकार से, बेसिकली ये जो फ्रॉड है OLX का फ्रॉड, वो राजस्थान के कुछ एक जिले हैं, वहां से ये फ्रॉडस्टर बैठकर इन तरह के फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। उसमें कहा यह जाता है कि कोई भी, जैसे आप किसी OLX ऐप के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा डाली गई कोई एडवर्टाइजमेंट की किसी ने कोई गाड़ी बेचनी है या 2 व्हीलर बेचना है या 4 व्हीलर बेचना है, उसके नाम पर ये कहते हैं आपको कि अपने साथ में ये अपने आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कोई अपने आप को ये प्रदर्शित करेगा कि मैं एक्स आर्मी हूं या मैं एक्स नेवी हूं या मेरी इस जगह से फलानी जगह ट्रांसफर हो गई है। जैसे कोई कहेगा, मान लीजिए आपको कि मेरी मणिपुर से ट्रांसफर हो गई है और मैं ट्रांसफर होकर कहीं अब श्रीनगर में जा रहा हूं पोस्टिंग, और अपनी गाड़ी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो मैंने एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी जो है बेचनी है, तो जो भी उसे खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि अब मेरी गाड़ी, आपसे जो विक्टिम होता है उसे ये कहा जाता है कि आपकी गाड़ी मणिपुर से चल पड़ी है, अब ये चंडीगढ़ पहुंच गई है, अब चंडीगढ़ में किसी टोल को क्रॉस करना है तो इतने पैसे ट्रांसफर कीजिए, अब ये वाली प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी, अब गाड़ी यहां पहुंच गई है तो इस फलाने टोल टैक्स पे इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, टैक्स के पैसे मांगे जा रहे हैं, वो जमा करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये सारी ट्रांजेक्शन आपसे
टोल टैक्स या फिर किसी दूसरे टैक्स के भुगतान के नाम पर ली जाती है।